हेलो एवरीवन, आप सभी मुख्य सेविका की सभी बहनों को हमारा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी एग्ज़ाम दे चुके होंगे और अच्छे तरीके से घर आ भी चुके होंगे। तो आप सभी के पेपर भी अच्छे हुए होंगे। तो आप सभी के कमेंट के अनुसार आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि हमारे जो एनालिसिस बेस पे आपका फाइनल सेफ स्कोर क्या रहेगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको देखने वाला हूँ फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, जो कि एनालिसिस बेस पे वो कंफ्यूजिंग भी हैं आप सभी के लिए। तो एक्चुअल में उसका एनालिसिस देखने वाले हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सही हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम फटाफट इस वीडियो में केवल आंसर आपको दिखाने वाले हैं। जो भी चीज़ें हैं एनालिसिस करेंगे उसका। और काफ़ी होता है कि जो ऑफिशियली अगर ऑब्जेक्शंस के सिस्टम पे होता है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। और आपका फाइनल टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए उसको भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की बात करें तो ऑफिशियल साइट पर जो है आपको अपलोड होने हुए मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे नंबर के। ठीक है, और काफ़ी लोगों को कमेंट आते थे सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जहाँ पर एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम्स होता है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल बनता है। तो देखिए काफ़ी मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट्स आए हैं और पीडीएफ की जो फ़ोटोज़ आई हैं उस हिसाब से मेरे पास कोई साफ़ है, कोई क्वेश्चंस नहीं साफ़ तरीके से नहीं है। जो साफ़ है मैं उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आपके कितने स्कोर होने चाहिए फाइनली। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है, अगर पहले क्वेश्चंस की मैं बात करूँ किस पोषक तत्व की कमी से, ठीक है, एनीमिया हो सकता है, तो आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, लौह तत्व के कारण, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। अगर हम स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है, तो आप सभी को पता है भाई कि ऑक्सीटोसिन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जन्म देने के बाद अगर बात करें यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, पहले हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी को पता है सारी चीज़ सही। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है कि गर्भावस्था की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण में आमतौर पर किस हार्मोन का पता लगा सकता है, तो यहाँ पर क्रियोनिक, यहाँ पर बिल्कुल सही इन्होंने डाला है। ठीक है, चलिए मैं आगे पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक बार ध्यान देना कि जन्म देने के बाद माँ द्वारा उत्पादित प्रारंभिक दूध क्या है जो नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडी यानी कि प्रतिपिंड और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिए। तो ये चीज़ें क्लियर कर रहा है, यानी कि कोलेस्ट्रॉम। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि ये क्या कर रहे हैं, लैक्टोज लगा रहे हैं। भाई वो लैक्टोज अलग होता है, ठीक है, वो संपूर्ण दूध में पाया जाता है। लेकिन जो अगर शिशु के लिए बात की जाए, जो प्रारंभिक दूध होता है, ठीक है, माँ के अगर माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जो यहाँ पर दूध होता है, ठीक है, उसमें जो पोषक तत्व पाया जाता है उसकी जो पूर्ति होती है वो कोलेस्ट्रॉम के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर सही होगा। अगर यहाँ पर बात करें कि स्तनपान से माँ का कौन से लाभ होता है, यानी कि स्तनपान से माँ को कौन सा लाभ होता है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर करती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, यह स्तन कैंसर के खतरे से कम करता है। ठीक है, यह जो है यह हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी कि अगर स्तनपान होता है तो इससे कैंसर का खतरा जो है कम रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करेंगे चौथे नंबर की, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है अच्छी तरीके से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया है इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन का। अगर हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि 5वें नंबर में क्या होने वाला है, तो फाइनली निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा समूह कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, तो यहाँ पर गर्भवती महिलाएं। ये कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, तो काफ़ी लोग डाउट है, शुरुआत के ही कुछ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी लोगों के अगर बात करें जो हमारे कॉपी ए या बी रही हो, जो भी रही हो, ठीक है, हमारे बुकलेट नंबर, उस नंबर के हिसाब से आपके क्वेश्चन कुछ सेम है, लेकिन आपको कहीं बीच में रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कहीं हो सकता है कि 15 नंबर के बाद स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो इधर उधर क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अलग अलग बुकलेट में अलग अलग जो है नंबर पर ये हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर सेम होते हैं।
बात आती है 6 नंबर क्वेश्चन की। तो ये मैं 6 तक अगर बात करूँ, यहाँ पर गर्भावस्था की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण में आमतौर पर किस हार्मोन का पता लगाया जाता है? तो मैंने यहाँ पर बताया था कि ह्यूमन जो क्रोनिक होता है, ठीक है, कोरियोनिक, ठीक है, और गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, जो यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि गोनेडोट्रोपिन जो यहाँ पर दिया है, ठीक है, डोट्रोपिन इसका, ठीक है, HCG का, ठीक है, ये बिल्कुल कार्य करता है। काफ़ी लोगों ने प्रोजेस्टेरोन बताया था, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। और आगे कुछ में डाउटफुल क्वेश्चन आपके हैं, उसको मैं आपको क्लियर करता हूँ सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, सेकंड शिफ्ट के। उसके बाद हम सारी बातें करेंगे सेफ स्कोर की। देखिए हमारी सेकंड शिफ्ट में क्या होने वाली है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट की थोड़ी सी कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सेकंड शिफ्ट का मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह मेरे पास क्वेश्चन आया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं अभी मैं इसको क्लियर करके, यानी कि आपको साफ करके बता रहा हूँ, ठीक है, इसको क्लियर करके साफ करके पूरा क्लियर करूँगा। तो अभी देखिए जो भी मिल जाता है मैं आपको डाउटफुल क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूँ, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि कल, ठीक है, यानी कि आपको मैं ऑफिशियली आंसर की, यानी कि एनालाइज करते हुए, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट की ऑथेंटिक एनालिसिस कराऊंगा कल की डेट में, चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी लगे, लेकिन आपको फुल एनालिसिस कराऊंगा। किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी किस क्वेश्चन में फिर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन आंसर की ऑफिशियली आपकी कल आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। अभी तो आप खुद से पेपर को मैच करवा रहे हैं, जो हम लोग बता रहे हैं सारी चीज़ें, बाकी कल ऑफिशियली आएगी, उसमें पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है। काफ़ी लोग क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि क्वेश्चन पेपर बनाते समय ही गलतियां हुई होंगी, जिसका आप ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूँगा धीरे धीरे, ठीक है, बिल्कुल आपके साथ हूँ। देखिए कुछ समझ में इस पर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि सारी चीज़ें क्लियर है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए आप व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता को कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है। मैंने आप सभी को PDF पेपर टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें दी गई थी, अभी मैं आपको क्लियर करके पूरी एक क्लियर PDF आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें देखिए समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों में चिकन पॉक्स का पहला लक्षण क्या है जो बुखार के साथ प्रकट होता है। ये देखो अच्छी तरीके से आप सभी को पता है कि सारी चीज़ें कैसे होती है, ठीक है। देखिए पूरे शरीर पर दाने, पैरों पर पपड़ी, फिर बोल सकते हैं धड़ पर चकते और चेहरे का फफोलापन, ये सारी चीज़ें पता है। चिकनगुनिया कैसे होता है, जो चिकनगुनिया वो चिकन पॉक्स इसे बोलते हैं, ठीक है, वही चीज़ सारी चीज़ें हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने, मैंने कई बार आपको बताया PDF में सारी चीज़ें आपको दी गई थी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे टेलीग्राम पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कोरिनियन बैक्टीरियम जो है यहाँ पर डिप्टीरिया के लिए जो यहाँ पर दिया है उष्मायन अवधि क्या है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए जो क्लियर मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको एक एक पॉइंट 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जो है आपको एनालिसिस करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कल के डेट में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि आपका कितना अटैम्प्ट सही अटैम्प्ट रहा है, ठीक है, आपका कितना सही अटैम्प्ट रहा है, एक बार कमेंट करेंगे। देखिए सही तरीके से नहीं दिख रहा था एग्जाम पेपर, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है, ऑफिशियल आंसर की आएगी, ठीक है, तो कल हम आपको ऑफिशियल आंसर की आते ही पूर्ण एनालिसिस करेंगे। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है वैसे ही हम पूर्ण एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आपकी जो कट ऑफ निकल के आएगी फाइनल, वो क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें तभी क्लियर होगी। क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन कल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी सही तरीके से पेपर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जो पेपर है अभी पेपर सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो कल जो है पूरी PDF मिल जाएगी, तो मैं आपको पूरा सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। कल तक पूरी एक एक एनालिसिस दिखाऊंगा फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर का, ठीक है। लेकिन अगर कट ऑफ की बात करें कि जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। जो लोग सोच रहे होंगे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा जाएगी भी नहीं। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा यहाँ पर जो है एक जो आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है, ठीक है, क्योंकि एवरेज क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि एवरेज में जो अभी तक आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो आपके आ रहे हैं क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके अच्छे बहनों के मार्क्स आ रहे हैं,
ठीक है। लेकिन जो एवरेज मार्क्स की मैं बात किया हूँ कि 50 से लेकर के 55 जो है एक एवरेज मार्क्स आ रहा है, ठीक है। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो कहाँ तक जाएगा, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर अभी तक के एनालिसिस के थ्रू देखेंगे, अभी का एनालिसिस रहा, क्योंकि देखिए जो एक पेपर का लेवल रहा है, ठीक है, जो पहली शिफ्ट रही है वो इजी टू मॉडरेट रही है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट रही है, ये चीज़ मान के चलिए। और जो यहाँ पर देखिए सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें, सेकंड शिफ्ट, तो ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मॉडरेट तो इजी देखने को मिली है, ठीक है, मॉडरेट रही है, कहीं कहीं टॉप भी देखने को मिल जा रही है। लेकिन इसमें बोलेंगे तो हर एक तरीके के क्वेश्चन थे, इजी भी थे, मॉडरेट भी थे और टॉप भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मिक्सिंग क्वेश्चन थे। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंस था। और ये भी देखने को एक चीज़ जरूर मिला है कि सारा जो खेल है, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था, उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट देखने को मिला है। थोड़े बहुत जो है डिफरेंस देखने को मिले, सारे अपोजिट थे। काफ़ी लोगों को कमेंट आए थे कि जो फर्स्ट शिफ्ट में है वो जो सेकंड शिफ्ट हुई है हमारी, उसमें उसके जस्ट थोड़ा सा अपोजिट था, यानी कि काफ़ी क्वेश्चन उसमें से भी इंक्लूड करने के देखने को मिले हैं। मैं आपको कल पूरी सीरीज़ दिखा दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी सेफ स्कोर की बात करें तो एक बार मैं अभी के एनालिसिस के थ्रू दिखा देता हूं। बाकी कल ऑफिशियल आंसर की के बाद, यानी कि आफ्टर आंसर की ऑफिशियल आंसर की एनालिसिस, आपके जो फाइनल सेफ स्कोर होगा वो क्या होगा, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल अभी के अनुसार मैं आपको जो डाटा मिला है उस बेस पे आपको बता दूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा एनालिसिस हमेशा ऑथेंटिक होता है, जो भी चीज़ें हैं एनालिसिस बेस पे होता है, मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। लेकिन जो अभी तक की टॉप की बात करते हैं तो कम से कम आपके 55 मार्क्स तो होने चाहिए, ठीक है, यूआर के हिसाब से। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी ये चीज़ मान के चलो, क्योंकि अभी तक मैंने चाहे वो एनएम को ले लो, चाहे किसी और वैकेंसी को ले लो, मैंने जिसका कट ऑफ जितना भी बताया है, बिल्कुल हो सकता है 0.5 या 1 मार्क्स का डिफरेंस हो जाए, लेकिन हमेशा मेरी सही कट ऑफ एनालिसिस हमेशा सही रहता है, क्योंकि आपके डाटा बेस पर ही एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। बाकी कल के डेट में क्या होता है, जैसे ऑफिशियल आंसर की आती है उसके मैचेस के बाद वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपके कितने मार्क्स हैं। लेकिन एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि आपको रिप्लाई दे सकूँ कि आपके मार्क्स कितने हुए और कितने में आप सेफ रहोगे, ठीक है। चलिए, ओबीसी की अगर बात करें तो 52 के आसपास, और जो एससी कैंडिडेट है, ठीक है, एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो 45, और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो कम से कम आपके एसटी कैंडिडेट्स में 39 के आसपास। आप सोच रहे हो इतना कम मार्क्स, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इतना मार्क्स, कम मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो पीडब्ल्यूडी है, इनके कितने कैंडिडेट्स में होने वाला है, कितने मार्क्स जा सकते हैं, तो देखिए ओबीसी और पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं होता है, लेकिन बात करें तो 50 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है गले में, अगर सही आवाज़ नहीं जा रही होगी मुझे पता है, क्योंकि थोड़ी सी जो है गले में खराश रही है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं पीएच कैंडिडेट्स में तो पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं इनके लिए अगर बात करें तो ज़्यादा इनका डिफरेंस नहीं होगा, करीब हो सकता है कि 36 से भी कम कट ऑफ इनकी रहेगी, ये चीज़ मान के चलो, अभी के एनालिसिस के थ्रू बता रहा हूँ। लेकिन अगर कल आंसर की आती है तो हो सकता है कि इससे भी कम चली जाए। क्यों? क्योंकि अभी किस लोगों को क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी लोग बता रहे हैं हमारी इतनी मेरिट है, लेकिन जो आज 60 बता रहे होंगे वही ऑफिशियल आंसर की के बाद वही देख लेना कि 50 पे आ जाएंगे, वो तब डिफरेंस पता चलेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों को चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को मैं क्लियर करके पूरा हर एक जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। एक एनालिसिस आपको मैं पूरा ज्वाइनिंग तक लेकर के चलूँगा, जो भी हमसे हेल्प हो सकती है वो सारी चीज़ें करेंगे, एक एक क्वेश्चन का मैं डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और नॉमिनेशन का फंडा क्या होता है वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। फिलहाल आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए एक बार, और बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।